प्यारे भाई बहनों, ओम शांति। आज के इस विशेष विचार सागर मंथन में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। आज सच में एक बहुत ही गहराई से अध्ययन करने का अवसर है हमारे पास। बिल्कुल। आज हम 4 मार्च 2026 की शिव बाबा की मुरली पर चर्चा करने जा रहे हैं। और पता है, जब मैं आज की मुरली का अध्ययन कर रही थी ना, तो शुरुआत में ही बाबा ने एक बहुत ही स्पष्ट दिशा निर्देश दिया है। वही तो, बाबा ने कहा है कि हमारा मुख्य धंधा या कहें जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो है मनुष्यों को सुजाग करना और उन्हें रास्ता बताना। मुझे ये सुनकर थोड़ी सी उत्सुकता हुई। उत्सुकता किस बात को लेकर? मतलब दुनिया वैसे तो बहुत जगी हुई लगती है ना? हर कोई भाग दौड़ कर रहा है, अपने कामों में लगा है, लेकिन बाबा कह रहे हैं कि उन्हें सुजाग करना है। हाँ, और इसी गहरी नींद से जगाने की बात यहाँ हो रही है। क्योंकि बाहर से भले ही लोग जगे हुए दिखें, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर देखा जाए तो एक गहरी नींद छाई हुई है। तो इस संदेश का असली और गहरा अर्थ क्या है? क्या सिर्फ ज्ञान की बातें रटकर दोहराना ही सुजाग करना है? बिल्कुल नहीं। बाबा ने स्पष्ट किया है कि सुजाग करने का असली मतलब है देही अभिमानी बनना, मतलब पूरी तरह से सोल कॉन्शियस स्थिति में रहना। देही अभिमानी यानी अपने आप को शरीर नहीं बल्कि आत्मा समझना। सही कहा। और ये कोई थ्योरी या सैद्धांतिक बात नहीं है जिसे बस पढ़ लिया और काम हो गया। ये एक बहुत ही व्यावहारिक और निरंतर चलने वाली आध्यात्मिक यात्रा है। मतलब ये कि पहले खुद को जागना पड़ेगा, है ना? बिल्कुल। जरा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति खुद ही गहरी नींद में सो रहा हो तो वो किसी और को कैसे जगा सकता है? हाँ, वो तो खुद ही सपनों की दुनिया में है। वही बात है, जब तक कोई स्वयं आत्मा के स्तर पर उस रूहानी सत्य में स्थित नहीं होता, तब तक वो दूसरों का सच्चा कल्याण कर ही नहीं सकता। मतलब जब कोई खुद देही अभिमानी बनकर उस शांति के वाइब्रेशन के साथ बाबा का परिचय देता है, तभी सामने वाले पर असर होता है। एकदम सही। तभी सुनने वाले पर उसका गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ता है, और असल में यही सच्ची सेवा है। चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं, क्योंकि जब हम आध्यात्मिक रूप से जागने या सफलता की बात करते हैं तो अक्सर हमारे समाज के जो पैमाने हैं वो बीच में आ जाते हैं। समाज के पैमाने मतलब पैसे और रुतबे की बात कर रही हैं आप? हाँ, आज की मुरली के प्रश्न उत्तर वाले हिस्से में एक बहुत ही दिलचस्प तुलना की गई है। प्रश्न यह था कि गरीब बच्चे अपनी किस विशेषता के आधार पर साहूकारों से यानी अमीरों से आगे चले जाते हैं। ये सवाल दुनिया के सामान्य नजरिए को बिल्कुल पलट देता है। वही तो, दुनिया में तो पैसा, संपन्नता, इन्हीं को सफलता माना जाता है, लेकिन यहाँ तो पैमाना बिल्कुल ही उलट है। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि आध्यात्मिक मार्ग पर भौतिक संपत्ति अक्सर एक बहुत बड़ी रुकावट बन सकती है। रुकावट? वो कैसे? बाबा ने आज मुरली में उत्तर दिया है कि गरीबों में दान पुण्य करने की श्रद्धा और भक्ति की लगन बहुत अधिक होती है। जो गरीब होते हैं वे अगर अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा भी निकालते हैं ना, हाँ, तो वो बहुत प्यार, श्रद्धा और पूरी तरह से समर्पण भाव से करते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है मन में। क्या इसका मतलब ये है कि पैसा होना या अमीर होना अपने आप में कोई बुरी बात है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो क्या आध्यात्मिकता में सफलता पाने के लिए इंसान का गरीब होना ही जरूरी है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। देखिए, बात असल में पैसे या धन की नहीं है, बात उस मानसिकता की है जो अक्सर अपार धन के साथ मुफ्त में आ जाती है। अच्छा, मतलब अहंकार की बात हो रही है। हाँ, साहूकारों को अक्सर अपने धन का नशा या कहें एक प्रकार का सूक्ष्म अहंकार हो जाता है। इंसान सोचने लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ, मेरे पास शक्ति है। और उस नशे में अनजाने में ही सही कुछ गलतियां हो जाती हैं। बिल्कुल। पाप कर्म होने की या दूसरों को नीचा दिखाने की संभावना बढ़ जाती है। धन का ये अभिमान इंसान को नम्रता से बहुत दूर ले जाता है। मतलब उसके चारों तरफ एक अदृश्य दीवार खड़ी हो जाती है। सही कहा। और वो दीवार नई आध्यात्मिक बातों को अंदर नहीं आने देती। अगर हम इसे गहराई से देखें तो सादगी और नम्रता अपने आप में एक बहुत बड़ी सुपर पावर है। बहुत बड़ी सुपर पावर। जब कोई इंसान इस अहंकार से मुक्त होता है, उसके पास खोने के लिए कोई झूठा रुतबा नहीं होता, तभी वो आध्यात्मिकता को पूरी गहराई से ग्रहण कर सकता है। हाँ, एकदम सटीक बात कही आपने। अगर किसी इंसान का प्याला पहले से ही अपनी दौलत और पद के अभिमान से लबालब भरा हुआ है, तो उसमें ईश्वरीय ज्ञान कैसे समाएगा? खाली होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और इसी खालीपन या सादगी को बाबा ने सबसे बड़ी आध्यात्मिक योग्यता बताया है। हाँ, बाबा ने ये भी कहा कि साक्षात्कार भी अक्सर गरीबों को ही होते हैं, क्योंकि उनकी भावना बहुत सच्ची होती है। ही वो उपजाऊ जमीन है
जहां सच्चा ज्ञान अपनी जड़ें जमा सकता है। ये तो दुनिया की उस सोच पर एक बहुत बड़ा प्रहार है, जहां हर कोई बस भौतिक चीजें इकट्ठा करने की अंधी दौड़ में भाग रहा है। हाँ, और उसी दौड़ में इंसान अपनी असली मंजिल भूल जाता है। अब अगर ज्ञान और सत्य की बात हो ही रही है, तो मुरली के उस हिस्से की तरफ चलते हैं जो हमारी पारंपरिक मान्यताओं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। आप 3 मुख्य जयंतियों वाले विषय की बात कर रही हैं? हाँ, मुरली में 3 जयंतियों का जिक्र है: शिव जयंती, कृष्ण जयंती और गीता जयंती। दुनिया भर में हम देखते हैं कि कृष्ण जयंती कितने धूमधाम से मनाई जाती है। हर जगह भारी उत्सव होता है, झांकियां निकलती हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ा त्योहार है। लेकिन ये बात कितनी हैरान करने वाली है कि दुनिया उस परम सत्य यानी असली रचयिता शिव के बारे में, उनकी बायोग्राफी के बारे में लगभग अनजान है। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। शिव ने इस सृष्टि पर आकर क्या महान कार्य किया, ये किसी को स्पष्ट रूप से पता ही नहीं है। ऐसा क्यों है? अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़ें, तो मानव मनोविज्ञान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि वो हमेशा उस चीज की तरफ जल्दी आकर्षित होता है जो उसे भौतिक आंखों से दिखाई देती है। मतलब जो सजी धजी और रंग बिरंगी होती है। सही कहा। कृष्ण का चरित्र, उनका बचपन, उनके खेलकूद, वो मुकुट और श्रृंगार, ये सब बहुत लुभावना है। इसकी एक विजुअल अपील होती है। हाँ, आंखों को अच्छा लगता है। लेकिन बाबा ने आज मुरली में बहुत ही तार्किक बात कही है। कृष्ण को पतित पावन या ज्ञान का सागर नहीं कहा जा सकता। ज्ञान का सागर तो सिर्फ एक ही है। बिल्कुल, ज्ञान सुनाने के लिए, खासकर गीता जैसा सृष्टि के आदि, मध्य और अंत का महान ज्ञान सुनाने के लिए एक बहुत ही गहरी परिपक्वता चाहिए, एक मैच्योरिटी की आवश्यकता होती है। हाँ, बाबा ने यह बहुत ही सटीक तरीके से समझाया है कि बचपन में या युवा अवस्था के खेलकूद में गीता का इतना गंभीर ज्ञान नहीं सुनाया जा सकता। बिल्कुल नहीं। हम जो पारंपरिक चित्र देखते हैं, उनमें अक्सर कृष्ण को एक छोटे बच्चे के रूप में या युद्ध के मैदान में दिखाया जाता है। अब कोई छोटा बच्चा खेलते हुए या बांसुरी बजाते हुए जीवन के इतने जटिल फलसफे कैसे समझा सकता है? यही तो सोचने वाली बात है। ज्ञान सुनाने के लिए तो जीवन का अनुभव चाहिए, एक ठहराव और परिपक्व अवस्था चाहिए। और यही वो बिंदु है जहां हमें उस मौन और गहरी प्रक्रिया को समझना है ना? हाँ, परमपिता परमात्मा शिव, जो स्वयं निराकार हैं, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हैं, वे इस ज्ञान को देने के लिए एक साधारण, अनुभवी और वृद्ध शरीर का आधार लेते हैं, यानी ब्रह्मा का शरीर। क्योंकि ये राजयोग का ज्ञान कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जिसे खेल खेल में सुनाया जा सके। बिल्कुल, ये तो इंसान की चेतना को पूरी तरह से बदलने का विज्ञान है। इसलिए परमात्मा एक अनुभवी रथ का चुनाव करते हैं। विडंबना यह है कि दुनिया बाहरी आकर्षण के पीछे भागती है और कृष्ण के सुंदर चरित्र में खो जाती है, और उस ज्ञान को देने वाले असली रचयिता के शांत और दुनिया को बदलने वाले कार्य को भूल जाती है, जो एक बिल्कुल साधारण शरीर के माध्यम से हो रहा है। ये सच में एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है। दुनिया हमेशा चमक दमक के शोर में खो जाती है और इस खामोश क्रांति को अनदेखा कर देती है। खामोश क्रांति, ये बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया आपने। शिव बाबा का कार्य बिल्कुल शांत है, गुप्त है, लेकिन उसका प्रभाव अनंत है। और जब अनंत की बात आती है, यहाँ पर बात बहुत ही रोचक हो जाती है। आप आत्मा की बात करने वाली है ना? हाँ, मुरली में आत्मा की तुलना एक बेहद छोटे स्टार यानी तारे से की गई है। अगर इसे आज की तकनीक के हिसाब से सोचें तो ये किसी माइक्रोस्कोपिक क्वांटम हार्ड ड्राइव की तरह लगता है। क्वांटम हार्ड ड्राइव बहुत ही आधुनिक तुलना है। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि इस इतनी छोटी सी बिंदु जैसी आत्मा के अंदर पूरे 84 जन्मों का अविनाशी पाठ या कहें पूरी रिकॉर्डिंग पहले से ही भरी हुई है। ये सच में विज्ञान और पारंपरिक अध्यात्म दोनों की कल्पनाओं से परे की बात है। दिमाग चकरा जाता है सोचकर, इतनी सूक्ष्म बिंदु में एक दो नहीं, पूरे 84 अलग अलग जन्मों की कहानी, भाषाएं, रिश्ते, सुख दुख के अनुभव, इतना सारा डेटा कैसे समा सकता है? इसे ही बाबा ने अपनी मुरली में कुदरत या वंडर कहा है। एक बहुत ही सूक्ष्म तारा जिसे हम भौतिक आंखों से तो दूर किसी माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। हाँ? उसके अंदर जन्म जन्मांतर का अचूक ड्रामा, एक एक पल की रिकॉर्डिंग मौजूद है। आत्मा सिर्फ ऊर्जा का स्रोत नहीं, बल्कि एक संपूर्ण ब्लूप्रिंट है, एक ऐसी डिब्बी जिसमें अनादिकाल का नाटक समाया हुआ है। और इसी कुदरत के साथ बाबा ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत जोड़ा है, सुप्रीम गाइड का सिद्धांत। सुप्रीम गाइड मतलब अगर हम किसी अनजान शहर में या जंगल में ट्रैकिंग के लिए जाते हैं
तो हमें एक टूर गाइड की जरूरत पड़ती है, बिल्कुल जो हमें सही रास्ता दिखाए ताकि हम भटक ना जाए। बिल्कुल। दुनिया में भौतिक रास्तों के लिए मनुष्यों को मनुष्यों का ही गाइड चाहिए होता है। लेकिन यहाँ बात पूरी मानवता की हो रही है। जब पूरी की पूरी मानवता रास्ता भटक चुकी हो, जब सभी आत्माएं देह अभिमान में फंसकर पतित हो चुकी हों, और उन्हें वापस अपने असली रूहानी घर परम धाम का रास्ता ढूंढना हो, तब कोई भी मनुष्य आत्मा गाइड कैसे बन सकती है? क्योंकि सभी तो खुद उसी भूल भुलैया में फंसे हुए हैं, उसी जन्म मरण के चक्र में। ऐसे में सभी भटकी हुई आत्माओं को पावन बनाकर घर ले जाने के लिए स्वयं परमात्मा को ही सुप्रीम गाइड बनकर आना पड़ता है, जो इस पूरे चक्र से बाहर है। ये लॉजिक बहुत ही मजबूत है। एक भटका हुआ व्यक्ति दूसरे को मंजिल तक कैसे पहुंचा सकता है? इसके लिए तो उस गाइड की जरूरत है जो ऊपर से इस पूरी भूल भुलैया को देख सकता हो। सही कहा। और जब हम इस सुप्रीम गाइड का हाथ पकड़कर रूहानी यात्रा पर निकलते हैं, तो बाबा ने आज मुरली में कुछ बहुत ही व्यवहारिक चेतावनियां भी दी हैं। हाँ, बाबा ने कहा है कि देहाभिमान ही सारे झगड़े, नवाबी और विकारों की जड़ है। देहाभिमान को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत ही सूक्ष्म होता है। अक्सर लोगों को लगता है कि अगर कोई बहुत जोर से चिल्ला रहा है, क्रोध कर रहा है या अपनी दौलत का घमंड दिखा रहा है, तो बस वही अहंकार है। हाँ, हमें लगता है कि अहंकार बहुत लाउड होता है। लेकिन बाबा बहुत गहराई में जाके समझाते हैं कि अहंकार के रूप कितने बारीक हो सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए, अगर मन में थोड़ा सा भी नया फैशन करने का शौक आ जाए या किसी की महंगी चीज देखकर उसे पहनने की इच्छा पैदा हो जाए, तो ये भी देह अभिमान का ही एक सूक्ष्म रूप है। ये सच में बहुत बारीक बात है। मतलब हम सोच रहे हैं कि हम आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, लेकिन अगर अंदर नवाबी का शौक है, तो वो हमारी चेतना को नीचे खींच लाता है। बाबा ने कहा कि ये छोटी छोटी बातें हमारी सेवा को डिससर्विस में बदल सकती हैं। जब अंदर देह अभिमान होता है, तो शब्द चाहे कितने भी मीठे हों, उनकी ऊर्जा सामने वाले तक सही नहीं पहुंचती। बिल्कुल। और इसी संदर्भ में मुरली में एक बहुत ही प्रभावशाली शब्द का उपयोग हुआ है, लून पानी। हाँ, आपस में कभी लून पानी नहीं होना चाहिए। लून पानी यानी नमक और पानी का मिश्रण। जैसे खारा पानी किसी काम का नहीं होता, उससे प्यास तो बिल्कुल नहीं बुझती, बल्कि वो मुंह को कड़वा कर देता है। आज के समय में इसे देखना बहुत आसान है, चाहे ऑफिस हो, दोस्तों के बीच की बहस हो या परिवार का मनमुटाव। जब देह अभिमान बीच में आता है ना, जब इंसान सोचता है कि मैं सही हूं और सामने वाला गलत, तो रिश्ते नमक वाले पानी की तरह खारे और कड़वे हो जाते हैं। बाबा समझाते हैं कि छोटी छोटी बातों पर बिगड़ पड़ना देह अभिमान का ही सीधा परिणाम है। ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करना एक तरफ है, लेकिन रूहानी स्नेही सबसे जरूरी है। और इसके लिए बाबा सिर्फ उपदेश नहीं देते, बल्कि खुद अपना उदाहरण सामने रखते हैं कि वे कितने साधारण तरीके से चलते हैं। शिव बाबा, जो इस पूरी सृष्टि के रचयिता हैं, जो सुप्रीम गाइड हैं, वे ब्रह्मा के शरीर में आकर कितने साधारण और बेपरवाह तरीके से रहते हैं। बहुत ही साधारण होकर चलना है और आपस में रूहानी स्नेह रखना है। अहंकार को पूरी तरह छोड़कर एक सपूत बच्चा बनना है। जब तक ये सादगी और नम्रता स्वभाव का हिस्सा नहीं बनेंगे, हमारी रूहानी स्थिति मजबूत नहीं हो सकती। और इसी मानसिक स्थिति को मजबूत करने के लिए आज का वरदान एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक टूल है। वरदान में कहा गया है, अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाने वाले सदा प्रसन्नचित भव। यह कितनी सुंदर बात है कि हमें सिर्फ अपने भाग्य के गीत गाने हैं। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अगर हम इसे मानव मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो यह कैसे काम करता है? इंसान का स्वाभाविक विकास कुछ इस तरह हुआ है कि उसका ध्यान हमेशा खतरे या कमियों की तरफ पहले जाता है। हाँ, हम हमेशा यही देखते हैं कि हम में क्या कमी है। इंसान अपनी कमजोरियों को, अपनी गलतियों को या जो चीजें उसके पास नहीं हैं, उन्हें ही देखता रहता है। मुझ में ये कमी है, मुझसे ये नहीं हो रहा, मेरे पास ये नहीं है। ये एक प्रकार का नेगेटिव फीडबैक लूप बन जाता है। जब कोई सिर्फ कमजोरियों के गीत गाता है तो मन भारी हो जाता है और उदासी घेर लेती है। लेकिन ये वरदान एक बहुत बड़े पैराडाइम शिफ्ट की बात कर रहा है। बिल्कुल। अगर कमजोरियों को देखने के बजाय ध्यान इस बात पर केंद्रित किया जाए कि क्या मिला है, स्वयं भगवान ने चुना है, तो इंसान की पूरी साइकोलॉजी बदल जाती है। ये तो सीधा न्यूरोप्लास्टिसिटी की तरह काम करता है। सही कहा आपने। हम जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं, हमारे दिमाग में वही न्यूरल पाथवेज मजबूत होते हैं। भाग्य के गुण गाना एक प्रकार का सक्रिय अभ्यास है
और जब बार बार ये याद दिलाया जाता है कि भगवान मेरा भाग्य विधाता है, तो वो प्रसन्नता स्वाभाविक रूप से अंदर से फूट पड़ती है। उस खुशी को बाहर ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और जो आत्मा हमेशा प्रसन्नचित रहती है, वो न केवल खुद खुश रहती है, बल्कि दूसरों को भी प्रसन्न कर देती है। इसी ऊर्जा को सहेजने की बात आज के स्लोगन में की गई है। स्लोगन है, इकोनॉमी और इकोनॉमी से चलना ही ब्राह्मण जीवन में सफलता का आधार है। इकोनॉमी यानी सिर्फ एक नाम में बुद्धि का टिका होना, और इकोनॉमी यानी हर चीज में मितव्ययता या बचत। इकोनॉमी, जब ये शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले दिमाग में पैसे की बचत ही आती है, लेकिन यहाँ बात कुछ और ही गहरी है। हाँ, इकोनॉमी का मतलब सिर्फ पैसों की बचत तक सीमित नहीं है। विचारों की इकोनॉमी। बिल्कुल। आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में, जहां हर पल कोई ना कोई नोटिफिकेशन या कोई खबर हमारा ध्यान खींचने की कोशिश कर रही है, वहां विचारों की इकोनॉमी सबसे बड़ी जरूरत है। समय की इकोनॉमी, शब्दों की इकोनॉमी। जब मन व्यर्थ की बातों में नहीं भटकता तो हमारी बहुत सारी मानसिक ऊर्जा बच जाती है। यह ऊर्जा का संरक्षण ही हमें बर्नआउट से बचाता है, और इसी बची हुई ऊर्जा को जब सही दिशा में लगाया जाता है तो सफलता अपने आप मिलती है। और इसी सफलता की गारंटी आज के अव्यक्त इशारे में दी गई है, जिसमें कहा गया है कि निश्चय का फाउंडेशन मजबूत करो। जब फाउंडेशन मजबूत होता है तो इंसान निर्भय और निश्चिंत बन जाता है, क्योंकि उसे पक्का निश्चय हो जाता है कि मेरा मार्गदर्शक स्वयं भगवान है। और ये पूरा ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट है। तो फिर चिंता किस बात की? निश्चय इंसान को पूरी तरह से निश्चिंत बना देता है, और शांत बुद्धि एकदम सटीक निर्णय ले पाती है। घबराहट में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। निश्चिंत स्थिति में लिया गया हर कदम 100% सफलता की ओर ले जाता है। आज की इस पूरी मुरली के सार को अगर हम समेटे तो बहुत सी जीवन बदलने वाली सीख मिलती है। सादगी में महानता है, कमजोरियों के बजाय भाग्य पर ध्यान देना है, और विचारों की इकोनॉमी करनी है। और ये सब तभी संभव है जब हम अपने असली रूहानी स्वरूप को पहचानें और सुप्रीम गाइड के रास्ते पर चलें। आज के इस विचार सागर मंथन को समाप्त करने से पहले एक बहुत ही गहरा विचार है जो आज की चर्चा से निकल कर आता है। जी बताइए। हमने बात की कि आत्मा एक बेहद सूक्ष्म बिंदु है, जिसके अंदर पूरे 84 जन्मों का अचूक नाटक पहले से रिकॉर्ड है। अगर ये सच है तो क्या ये जानकर जीवन के हर उतार चढ़ाव को देखने का हमारा नजरिया पूरी तरह से शांत और निश्चिंत नहीं हो जाना चाहिए? ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। अगर सब कुछ इतनी सटीकता से फिक्स है और ड्रामा कल्याणकारी है, तो फिर ये घबराहट और डर किस लिए? हम सभी को इस बारे में जरूर सोचना चाहिए। बिल्कुल। आज के इस गहराई से अध्ययन में हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, सादगी से रहिए और अपने भाग्य के गीत गाते रहिए। ओम शांति। ओम शांति।